रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक खास टिप टमाटरों को सेव करने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो प्यूरी, जिससे आप उसको महफूज करके पूरा रमज़ान जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू होते ही टमाटर बहुत महंगे हो जाएंगे। तो अभी से इसका पेस्ट बनाएं और इसको सेव करें और इंजॉय करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे हम टमाटर को जो है वो बड़े-बड़े पीसेस में जो है वो काट लेते हैं, ताकि ये डलने में ज़रा आसान हो जाए। तो इस तरह से मैं सारे ही टमाटरों को जो है वो कटिंग करके एक कढ़ाई में जो है वो डाल लूँगी, ताकि उससे ये है कि टमाटर हमारे जल्द सॉफ्ट हो जाएं। तो अभी ये टमाटर जो हैं वो सारे मैं एक कढ़ाई में डाल रही हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे टमाटरों को जो है वो काट लिया है और अभी मैं इसको आधे घंटे के लिए कवर कर दूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और टमाटरों का जो अपना पानी निकलेगा उसमें ही ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें टमाटरों का पानी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है और अपने पानी में ही टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी 10 मिनट हो गए मैंने इसको कवर करके रखा था। अभी 20 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इवन कि इसका छिलका जो है वो भी अलग हो जाएगा। तो अभी 20 मिनट के लिए हम इसको दोबारा कवर करते हैं। मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें टमाटर हमारे बहुत अच्छे से जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा करके तो फिर हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, ताकि ये अच्छे से इसकी जो है वो एक प्यूरी जो है वो तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो टमाटर मैंने बॉईल करके रखे थे वो ठंडे हो गए हैं। तो अभी हम इसको एक ब्लेंडर में डालेंगे। और इसका एक अच्छा स्मूथ सा जो है वो पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टमाटरों को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और स्मूथ इसका एक पेस्ट बन गया है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो टमाटो प्यूरी है वो तैयार है। अभी सिर्फ एक चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है, इसको प्रिज़र्व करने के लिए, कि ये कुछ लंबे अरसे तक जो है वो हमारे पास महफूज रहे। तो इसको भी हम दोबारा एक पैन में डालेंगे और इसको एक बार फिर गरम करेंगे और इसमें एक चीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, हमारे टमाटो प्यूरी में देखें कि बबल्स आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे बहुत एहतियात से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बबल्स उड़ेंगे और हाथों पे या मुंह पे जो है वो पड़ सकते हैं, उससे ज़रा एहतियात से, और जगह भी काफ़ी मैसी हो सकती है। इसीलिए बहुत एहतियात से आपने यहाँ पे इसको थोड़ा हिलाना है। और अभी इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 किलो के करीब जो है वो टमाटर लिए थे, तो इसमें मैं 3 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे टाटरी या नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही जो है वो इसके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है और उससे जो है हम इसको लंबे अरसे के लिए जो है वो सेव कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही इसमें 1-2 उबाल आ जाएंगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी जो हमने टमाटो प्यूरी तैयार की थी वो ठंडी हो गई है। तो अभी हम इसको जार में फिल कर लेते हैं। तो अभी हम टमाटो प्यूरी को इस जार में जो है वो फिल कर लेते हैं। आप अगर इसके पैकेट्स बना के रखना चाहें, किसी चीज़ में इसको फ्रीज़ करना चाहें, तो आप इसको करके रख लें और फिर डेली जो है वो उतना पीस निकाल के तो उसको किसी भी सब्ज़ी में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने प्यूरी को जो है वो एक जार में फिल कर लिया है
और ख्याल रहे कि जार एयर टाइट हो, ताकि इसको आप अच्छे से बंद करके इसको 3 से 4 हफ्तों तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।